सुने बहुजन नायकों की कहानियां। अभी डाउनलोड करें बहुजन स्टोरीज ऐप। पैट्रियन और अन्य माध्यमों से नेशनल दस्तक का सहयोग करने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को नई ऊंचाई मिल रही है और मनोबल और अधिक बढ़ रहा है। आशा है आगे भी आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। धन्यवाद। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता मांग को लेकर बुरी खबर सुनाई है। बैंक का कहना है कि त्योहारों में भी अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता की मांग नहीं बढ़ने वाली है। आपको बता दें कि मांग में कमी के कारण अर्थव्यवस्था में वृद्धि नहीं देखने को मिल रही है। वहीं इस मामले में मंगलवार को आरबीआई ने कहा कि अर्थव्यवस्था में मांग को पटरी पर लाने में लंबा समय लगेगा और इसका कोविड-19 के पहले के स्तर पर पहुंचना सरकारी खपत पर निर्भर करेगा। बैंक ने अपनी ताजा रिपोर्ट में कहा कि भारत को सतत वृद्धि में लौटने के लिए तेजी से सुधारों की जरूरत है। बैंक ने कहा, साल के दौरान अब तक सकल मांग के आकलन से पता चलता है कि खपत पर असर काफी गंभीर है और इसके पटरी पर तथा कोविड-19 के पूर्व स्तर पर आने में लंबा समय लगेगा। रिजर्व बैंक की रिपोर्ट में बताया गया है कि गरीबों पर काफी बुरा असर पड़ेगा। गरीब तबका पहले से और अधिक गरीब हो सकता है। त्योहारों के सीजन में भी उपभोक्ता मांग नहीं बढ़ने वाली है। अर्थव्यवस्था में परिवहन, सेवा, होटल, मनोरंजन और सांस्कृतिक गतिविधियां सबसे अधिक प्रभावित हुई हैं। इन क्षेत्रों में खपत की हिस्सेदारी सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का करीब 60% है। बैंक ने अपनी रिपोर्ट में कहा, आने वाले समय में महामारी से प्रभावित मांग को सरकारी खपत से सहारा मिलने की उम्मीद है। निजी खपत मांग में सुधार को तभी आगे बढ़ाएगी जब यह मजबूत होगी। जब तक खर्च योग्य आय नहीं बढ़ती है और लोग मनमर्जी से खर्च करने की स्थिति में फिर आ जाते हैं, तब तक जरूरी खर्च के जरिए ही निजी मांग बढ़ेगी। रिपोर्ट में हैरान करने वाली बात यह भी बताई गई है कि केंद्र और राज्य सरकारों के पास वैश्विक वित्तीय संकट में उपलब्ध संसाधनों के मुकाबले कोविड-19 से निपटने को लेकर काफी कम गुंजाइश है। आपको बता दें कि लॉकडाउन में काफी लोगों की नौकरियां चली गईं, लोग बेरोजगार हो गए। ऐसे में जब लोगों के पास आय के साधन ही नहीं होंगे तो अर्थव्यवस्था में मांग किस प्रकार बढ़ेगी। मौजूदा सरकार की गलत नीतियों की वजह से देश करीब 2 साल से ही मंदी झेल रहा था। इसके बाद कोरोना ने बची खुची कसर भी पूरी कर दी। अगर 2 साल पहले देश की अर्थव्यवस्था अच्छी स्थिति में वृद्धि कर रही होती तो शायद आज अर्थव्यवस्था पर वर्तमान की तुलना में कम प्रभाव पड़ता। नमस्कार। नेशनल दस्तक अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी ऑडियंस पर निर्भर है। बहुजन समाज से संबंधित मुद्दों को उठाने के कारण यूट्यूब की तरफ से नेशनल दस्तक की कई वीडियो पर एड्स नहीं दी जाती, जिसके कारण हमें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आपका एक छोटा सा कदम बहुजन मीडिया को बचा सकता है। आपके सहयोग और सहायता के कारण ही हमने अभी तक यह मुकाम हासिल किया है। नेशनल दस्तक को आप पैट्रियन के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही आप अन्य माध्यमों जैसे यूपीआई, गूगल पे, डेबिट कार्ड, वॉलेट, फोन पे आदि से भी हमारी मदद कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। पैट्रियन पर आप हमें प्रतिमाह $2 यानी 140 रुपए प्रतिमाह से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दूसरे माध्यमों में राशि की कोई सीमा नहीं है। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को एक नई दिशा मिली है और इसे अभी एक नए मुकाम तक लेकर जाना बाकी है, जो आपके साथ के बिना संभव नहीं है। आपसे डायरेक्ट फंडिंग से हम आपके अधीन हो जाएंगे और एक स्वतंत्र मीडिया के तौर पर समाज की आवाज को बुलंद कर पाएंगे। धन्यवाद। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें। सुने बहुजन नायकों की कहानियां। अभी डाउनलोड करें बहुजन स्टोरीज ऐप।